हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि कुछ स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे बनते हैं, तो आपको पीटर थिल की ये बुक 0 to 1 ज़रूर पढ़नी चाहिए। पीटर कहते हैं बिजनेस में हर चीज़ सिर्फ एक बार होती है। अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला लैरी पेज एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा। अगर आप इन लोगों को कॉपी कर रहे हो तो इसका मतलब है आपने उन लोगों से कुछ सीखा नहीं है। जब हम किसी पहले से बने हुए आइडिया को थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं तो हम 1 to N जाते हैं, और जब हम कोई एक नई चीज बनाते हैं तब हम 0 से 1 जाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस बुक से कुछ बहुत ही जरूरी लेसन्स बेहतरीन स्टार्टअप्स बनाने के लिए। तो लेसन नंबर 1 है अवॉइड कम्पीटिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस एक कट थ्रोट कंपटीशन के जैसा होता है। अगर आपको जीतना है तो आपको दूसरे को हराना पड़ेगा। लेकिन पीटर थिल ये कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल कंपनीज जैसे पेपैल और फेसबुक हमें यही सिखाती हैं, हमें जितना हो सके कंपटीशन को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से आप एक नया मार्केट बनाते हो और आप उस मार्केट के लीडर बन जाते हो। इसका एग्जाम्पल पीटर देते हैं गूगल एयरलाइन कंपनीज से 100 गुना ज्यादा मुनाफा कमाता है। एयरलाइन कंपनीज आपस में ही कंपटीशन करती हैं, लेकिन गूगल का कोई कंपटीशन ही नहीं है और इसीलिए उसका प्रॉफिट इतना ज्यादा है। तो हम लोग कंपटीशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो पहला है सॉल्व अ यूनिक प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो जिस पर कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसा करने से एक नई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स निकलते हैं। और दूसरा है किसी भी चीज को बहुत बेहतर तरीके से करो ताकि आपका कोई रिप्लेसमेंट ही ना हो। जैसे गूगल सर्च इंजन का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, वो बाकी सर्च इंजन से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिन कंपनीज का कोई कंपटीशन ही नहीं होता है उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है और वो अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छा ख्याल रख पाते हैं। और दूसरा लेसन है लास्ट मूवर एडवांटेज। अगर आपकी कंपनी का ये गोल है कि जल्दी से जल्दी हम प्रॉफिट बनाना कैसे शुरू करें, तो आप कुछ समय के लिए तो प्रॉफिट्स बना लोगे, लेकिन आगे चल के लोग आपके प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे जो कि उन्हें और कम दामों में मिल रहा हो। जबकि टेक्नोलॉजी कंपनीज इसी का उल्टा करती हैं, वो बहुत सालों तक प्रॉफिट्स जनरेट नहीं करती है। जैसे अलीबाबा ने 3 साल तक कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया था। ऐसी कंपनीज की ज्यादातर वैल्यू 10 से 15 साल बाद फ्यूचर में मिलती है। आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि क्या मेरा बिजनेस 10 सालों के बाद भी इस मार्केट में टिका रहेगा। और अगला लेसन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। किसी भी मार्केट में लीडर बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? तो पहला है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। किसी भी कंपनी को बहुत ज्यादा एडवांटेज तब मिलता है जब उसके प्रोडक्ट की कॉपी बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपका सॉल्यूशन आपके मार्केट से कम 10 गुना ज्यादा बेहतर होना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी आपको कॉपी नहीं कर पाएगा। जैसे पेपैल ने ईबे में खरीदना और बेचना 10 गुना आसान कर दिया था। अमेज़न ने अपनी वेबसाइट में 10 गुना ज्यादा बुक्स ऑफर करी थी किसी भी बुक स्टोर के कंपैरिजन में। आईफोन किसी भी और मोबाइल से 10 गुना ज्यादा बेहतर था अपने बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स से। और मोनोपोली क्रिएट करने का अगला तरीका है नेटवर्क इफेक्ट्स। अपने प्रोडक्ट को इतना ज्यादा यूजफुल बनाओ कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करें। और जब बहुत सारे लोग किसी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तब बाकी लोग भी इन सभी लोगों को देख के आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके सभी दोस्त व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तब आप भी व्हाट्सएप को यूज करना चाहोगे, पर ऐसा तभी होगा जब आपके स्टार्टिंग के यूजर्स को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। फेसबुक भी सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट से ही शुरू हुआ था। और मोनोपोली बनाने का अगला तरीका है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। किसी भी बिजनेस की मोनोपोली तब ज्यादा ताकतवर होने लग जाती है जब आप एक्सपैंड करने लग जाते हैं। कोई भी कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को बहुत बड़े स्केल में बनाने लगती है तो उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाता है। वो अपने प्रोडक्ट्स को कम से कम दामों में बेच सकती है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकती है। किसी भी छोटे बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को किसी बहुत बड़ी कंपनी के कंपैरिजन में
और ज़्यादा सस्ते में बेचना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम अमेज़ॉन का ही एग्जाम्पल लें, आज के किसी नए ई कॉमर्स बिजनेस के लिए अमेज़ॉन से भी सस्ता प्रोडक्ट बेचना नामुमकिन है। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता रहेगा, आपकी मोनोपोली भी और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। और मोनोपोली बनाने का अगला तरीका है ब्रांडिंग। अगर आपकी कंपनी का ब्रांड लोगों को प्रभावित कर सकता है, लोग उससे कनेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसा करने से आपकी मार्केट में मोनोपोली बनती है। एग्जाम्पल, नाइकी कंपनी का ब्रांड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए उनकी अपने मार्केट में एक मोनोपोली है। इस बुक का अगला लेसन है स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज। हर स्टार्टअप अपने शुरुआत में बहुत छोटा होता है। आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसका मार्केट अभी बहुत कम है। ऐसा करने से आपके लिए उस मार्केट में मोनोपोली बनाना आसान हो जाता है। आपके अभी के कॉम्पिटिटर्स ना के बराबर होने चाहिए। अगर आप किसी बहुत बड़े मार्केट में एंटर करते हो, तब आपके लिए मोनोपोली बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगला लेसन है स्केल अप। जब आप किसी मार्केट में उसके लीडर बन जाते हैं, तब आपको एक्सपैंड करना चाहिए थोड़े बड़े मार्केट के लिए। जैसे अमेज़ॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने स्टार्टिंग में सिर्फ ऑनलाइन बुक्स को ही सेल किया, और जब उन्होंने इस मार्केट को डोमिनेट कर लिया, तब उन्होंने और ज़्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करने शुरू किए। आज उन्होंने ई कॉमर्स को डोमिनेट कर लिया है। और अगला लेसन है फाउंडेशंस। आपका स्टार्टअप फेल हो सकता है अगर आपकी फाउंडेशंस पक्की ना हो। अगर आप अपने स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में कोई गलती करते हो, जैसे कोई गलत पार्टनर को चुन लेना, किसी गलत आदमी को कंपनी में हायर करना, तो ये आपके स्टार्टअप के लिए बहुत बुरा हो सकता है। इन गलतियों से आपका स्टार्टअप फेल हो सकता है। आपको अपने स्टार्टअप का को फाउंडर बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। किसी को फाउंडर को चुनना किसी से शादी करने के जैसा होता है। अगर आप में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये किसी डाइवोर्स के जितना बुरा हो सकता है। आपके स्टार्टअप में सभी लोगों को अच्छा काम करना बहुत जरूरी है। आपकी कंपनी का बोर्ड जितना हो सके उतना छोटा होना चाहिए। बोर्ड में अगर 3 लोग हैं तो ये सबसे बेहतर है। बोर्ड में कभी भी 5 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपको हमेशा फुल टाइम एम्प्लॉयज को ही हायर करना चाहिए। रिमोटली काम करने को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिमोटली काम करने से चीजें काफी धीरे हो जाती हैं और ये आप अपने स्टार्टिंग के दिनों में अफोर्ड नहीं कर सकते। कंपनी तब अच्छा करेगी जब सीईओ अपनी सैलरी को कम से कम रखे। ऐसा करने से सीईओ अपनी कंपनी की वैल्यू को बढ़ाने में ध्यान देगा, बजाय अपने पैसों को बढ़ाने के। अगर सीईओ की सैलरी सबसे कम है तो वो बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनता है। आपको ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो बहुत टैलेंटेड हैं और वो साथ में काम करना पसंद करते हो। आपकी टीम एक मिशन पर होनी चाहिए। आपकी कंपनी में हर इंसान सिर्फ एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर कोई टेक्निकल काम में अच्छा है, जैसे कोडिंग और वेब डेवलपमेंट, तो उसे सिर्फ टेक्निकल काम ही देना चाहिए, बजाय किसी मैनेजरियल काम के। और आखिरी लेसन इस बुक का है सेल्स। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लोग अपने आप ही उसे खरीदने के लिए नहीं आएंगे। आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना आना चाहिए। अगर आपकी सेल्स बहुत अच्छी है लेकिन आपका प्रोडक्ट बहुत यूनिक नहीं है, तब भी आप मोनोपोली को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसी का उल्टा, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बिना किसी सेल्स के कभी मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकता। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स सेल्स है, मतलब आपका हर प्रोडक्ट करोड़ों का आता है, तब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप किसी सेल्समैन को मत रखो। आप खुद ही जाके कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचो। कॉम्प्लेक्स सेल्स तब होती हैं जब आप B2B बिजनेस करते हो, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। और इसका एग्जाम्पल है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स अपना प्रोडक्ट लोगों को नहीं बांटता है, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नासा को अपना प्रोडक्ट बेचता है। इन डील्स में आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको इसमें अपना पर्सनल अटेंशन देना होता है। और अगला है पर्सनल सेल्स। अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू लाखों में है, तब आपको अपने सेल्स टीम के द्वारा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहिए। और अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू हजारों में है, तब आपको सेल्स और एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना चाहिए। मार्केटिंग उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए काम करती है जिनकी कीमतें कम हो, जिसको एक लार्जर ऑडियंस में बेचा जा सके। और इसके बाद आता है वायरल मार्केटिंग। आपका प्रोडक्ट वायरल तब होता है जब यूजर खुद ही आपका प्रोडक्ट और लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर देता है। जैसे पेपैल
लोगों को $10 कमीशन देता था अगर वो किसी नए यूजर को पेपैल में जोड़ते हैं। ऐसा करने से उनके प्रोडक्ट की वायरल मार्केटिंग हुई और उन्होंने बहुत जल्दी एक्सपैंड किया। और सेल्स लाने का आखिरी तरीका है द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। खराब प्रोडक्ट के बजाय खराब सेल्स ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के फेलियर का रीज़न होती हैं। अगर आपका एक भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम कर जाता है तो आपका बहुत अच्छा बिजनेस है। तो यही थे दोस्तों 0 to 1 बुक से किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स। अगर आप इन सभी बातों को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में दें। और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट को देखने के लिए आप हमारा चैनल शूट फॉर द स्टार्स को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।